हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू ज्यादा पर। तो आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं मेरे भाई। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एमसीक्यू एक या दो एमसीक्यू जरूर से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो 2026 बोर्ड एग्जाम में एक से दो एमसीक्यू आज आप इन 30 एमसीक्यूज में से अवश्य रूप से देख पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। 7 सेट बनते हैं, 7 के सातों सेटों में इसी में से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के तो पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूं और इसका फिर से वही आपको काम करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है मेरे भाई। और जो जो आप सही किए रहेंगे क्वेश्चन, उसमें आपको एक अंक ऐड करना है, जो गलत किए रहेंगे आपको उसके मिलेंगे 0 अंक। ठीक है मेरे भाई, तो ओवरऑल 32 क्वेश्चन है, तो 32 पूर्णांक होगा। तो आप जितना अंक पाते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि मैंने सपोज मैंने पाया 28, तो 28/32। ठीक है मेरे भाई, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप से टाइप करना है। ठीक है मेरे भाई, तो इसी के साथ पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। जीव जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए प्रजनन, बी वृद्धि, सी पाचन, या डी श्वसन। जल्दी से बताओ मेरे भाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन होने वाला है सही? तो इसका ए फॉर आगरा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आगरा वाले जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आगरा से हूँ। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। जनन के दो प्रकार कौन से हैं? ए यौन और अलिंगी, बी अनुवांशिक और गैर जनन, सी यौन और असंयोजी, डी अलिंगी और असंयोजी। जल्दी से बताओ मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इसका? फिर से इसका जो है दूसरे प्रश्न का ए फॉर आगरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, फटाफट से जल्दी से जवाब दो मेरे भाई। अलिंगी जनन किसे कहते हैं? जिसमें एक ही माता पिता से नया जीव उत्पन्न होता है, जिसमें दो माता पिता से जीव उत्पन्न होता है, जिसमें कोशिका विभाजन होता है, जिसमें अनुवांशिक मिश्रण होता है। जल्दी से बताओ मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है इस क्वेश्चन का? तो इसमें अलिंगी में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें एक ही माता पिता से नया जीव उत्पन्न होता है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यौन जनन किसे कहते हैं? ए जिसमें दो माता पिता से नया जीव उत्पन्न होता है, जिसमें एक माता पिता से नया जीव उत्पन्न होता है, जिसमें कोशिकाएं विभाजित होती हैं, सभी प्रकार के जनन। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें जाहिर सी बात है ए ऑप्शन आपका फिर से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, पांचवें प्रश्न पर आते हैं। मानव में यौन जनन के लिए कौन से अंग जिम्मेदार हैं? ए हृदय और फेफड़े, डी बी अंडाशय और वृषण, सी गुर्दा और लिवर, डी तंत्रिका तंत्र। जल्दी से बताओ मेरे भाई, इसमें आपको जरा सा भी समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं 2-3 सेकंड दे दे रहा हूँ। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय और वृषण। ठीक है मेरे भाई, बी फॉर बनारस से जो है वो फटाफट से कमेंट में टाइप करें, मैं बनारस से हूँ। ठीक है, सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, वृषण में कौन सी कोशिकाएं बनती हैं? ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी ऊतक कोशिकाएं, डी रक्त कोशिकाएं। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट होने वाला है छठवें प्रश्न पे। छठवें प्रश्न में आपका करेक्ट होगा फिर से बनारस, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो शुक्राणु। ठीक है मेरे भाई, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मार्क बूस्टर सीरीज। ठीक है मेरे भाई, ये मार्क बूस्टर सीरीज क्या है आपको ऊपर दिख रहा होगा, ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज। ठीक है, यानी आप अपनी पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आपको तो उसमें क्या मिलेगा मार्क बूस्टर सीरीज में, मैं ये बता दे रहा हूँ। तो पहला आपको मिलेगा कि डेली टारगेट्स दिया जाएगा, आपका डेली टाइम टेबल बनाया जाएगा। तीसरा टारगेट आपको क्या, तीसरा आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। चौथा आपकी टेस्ट की कॉपी चेक की जाएगी। पांचवा आपको गाइड किया जाएगा। छठवां आपकी गलतियों को बताया जाएगा। सातवां और बहुत सारी मतलब चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, तो लगभग 10-12 चीजें ऐसी हैं जो आपको मतलब उस बैच में प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस, एग्जाम टेम्परामेंट, एग्जाम में कैसा माहौल होता है। ये कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए है, 12 वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 10 के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए है क्योंकि 10 के स्टूडेंट्स में जैसे थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं टेंशन रहता है कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, क्योंकि वो इसके पहले बोर्ड एग्जाम दिए नहीं रहते हैं, मतलब या कोई भी एग्जाम, तो मतलब इस लेवल का, तो उनको थोड़ा सा डर का माहौल रहता है। ठीक है मेरे भाई, तो उसको टैकल करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम लिंक या व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है मेरे भाई, तो उसको आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसको उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप को ऑप्शन दिखेगा फॉलो करने का या ज्वाइन करने का, तो आप उनमें से किसी एक को आप मतलब फॉलो या ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप ऑलरेडी इनरोल हो जाएंगे फ्री मार्क बूस्टर सीरीज में। लेकिन सीटें लिमिटेड है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, पहले ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है मेरे भाई, सातवें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के।
तो अंडाशय में क्या बनता है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। ए शुक्राणु, बी अंडाणु, सी ऊतक कोशिकाएं या डी हार्मोन? जल्दी से बताओ मेरे भाई। अंडाशय में आपका बनता है अंडाणु। बी, सातवें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अब आठवें पर आते हैं। मानव में गर्भाशय की अवधि कितनी होती है? जल्दी से बताओ मेरे भाई, मानव में गर्भाशय की अवधि कितनी होती है? ए 6 महीने, बी 9 महीने, सी 12 महीने या डी 3 महीने? जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो इसका फिर से बी फॉर बनारस करेक्ट हो जाएगा, 9 महीने। ठीक है, 9वें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ, 5 सेकंड दिए जाएंगे, आपको आंसर बताना है। तो जलीय जंतुओं में निषेचन किस प्रकार होता है? ए आंतरिक, बी बाह्य, सी दोनों, डी कोई नहीं? जल्दी से बताओ मेरे भाई। आंतरिक बाह्य दोनों या कोई नहीं? तो इसका बाह्य ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर 10वें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी समस्या के मेरे भाई। पौधों में यौन जनन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? ए तना, बी पत्ती, सी पुष्प या डी जड़? जल्दी से बताओ मेरे भाई, कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी में आपका स्वागत है। 10वें प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 1 अंक। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो 10वें में आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, पुष्प। ठीक है मेरे भाई। फिर 11वें प्रश्न पर आते हैं। तो पुष्प में नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। ए स्त्रियोल, बी पुंगोल, उसके बाद अंडाशय, फिर कलिका? जल्दी से बताओ मेरे भाई। 11वां सवाल का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पुंगोल हो जाएगा मेरे भाई, पुनगोल जो भी हो। तो 11वें का बी करेक्ट हो जाएगा। 12वें सवाल पर फिर से एक बार आ जाते हैं। पुष्प में स्त्री प्रजनन अंग क्या कहलाता है? ए कलिका, बी पुंगोल, सी स्त्रीगोल, डी अंडाशय? जल्दी से बताओ मेरे भाई। स्त्री का नाम है तो स्त्री ही आ जाएगा। पुंग यानी ये पुरुष के लिए है, ये स्त्री गोल स्त्री। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद निषेचन के बाद 13वां प्रश्न है, निषेचन के बाद बनने वाला अंकुर किसे कहते हैं? ए भ्रूण, बी बीज, सी फल या डी अंकुरण? जल्दी से बताओ मेरे भाई। कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई इसका ऑप्शन? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भ्रूण। ठीक है मेरे भाई। 14वें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। अलिंगी जनन का एक उदाहरण है कचरा, स्पंजी जीव में अंकुरण, सी मानव जनन या डी कीट जनन? जल्दी से बताओ मेरे भाई। आपके पास 5 सेकंड है। मैं आपको टाइम इसलिए नहीं देता क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये रटा रटाया आपको होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है ऑलरेडी। तो आप रटे रहेंगे तो फटाक से उसमें भाई जो है काला करके फटाक से मतलब क्लिक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि समय आपको बाकी वर्णनात्मक प्रश्न पर दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। इसलिए फटाफट से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे सवालों को। ठीक है। 14वें का बी ऑप्शन हो जाएगा, स्पंजी जीव में अंकुरन। ठीक है। 15वें प्रश्न पर आते हैं। तो पौधों में अलिंगी जनन किसके द्वारा होता है? ए बीज, बी अंकुरण, सी कलिका या डी पुंगोल? ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पौधों में जो है आपका अंकुरण के कारण अलिंगी जलन होता है। ठीक है मेरे भाई। अंकुरण के कारण। 16वें प्रश्न पर आते हैं। 17वां मत देखो भाई, 16वें पर पहले देखो। पौधों में बीज बनने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? ए अंकुरण, बी निषेचन, सी परागण या डी अपवर्तन? जल्दी से बताओ मेरे भाई। जल्दी जल्दी बताओ। ए बी सी या डी में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16वें का बी निषेचन। उसके बाद 17वां निषेचन किसे कहते हैं? परागकण और अंडाणु का मिलन, परागण, या बीज का अंकुरित होना, या पौधे का विकास? जल्दी से बताओ मेरे पे। तो निषेचन किसे कहते हैं? परागकण और अंडाणु का मिलन। ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद 18वें प्रश्न पर आते हैं। मानव में गर्भाशय का कार्य क्या है? ए अंडाणु का निर्माण, बी भ्रूण का विकास, सी शुक्राणु का निर्माण या डी हार्मोन स्राव? जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ। 18वें प्रश्न का सवाल। तो 18वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भ्रूण का विकास। ठीक है मेरे भाई। अब 19वें प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपको मिलेगा 5 सेकंड। आपको 10 सेकंड में दे रहा हूं, आप पढ़िए और इसका आंसर भी दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 19वें का? तो 19वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वृषण। ठीक है मेरे भाई। मानव में जो है शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है।
उसके बाद 20वें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। वन थर्ड ऑफ द वीडियो हम पहुंच चुके हैं। तो 20वां यौन जनन का मुख्य लाभ क्या है? ए अनुवांशिक विविधता, बी शीघ्र वृद्धि, सी बीज निर्माण या डी सरलता। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए बी सी या डी में से कौन सा करेक्ट है? बी क्लिक कर दूं, सी क्लिक कर दूं या डी क्लिक कर दूं? तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 20वें का। 21वें पर आते हैं। अलिंगी जनन का मुख्य लाभ क्या है? आनुवंशिक विविधता, बी शीघ्र और सरल पुनरुत्पादन, सी हार्मोन नियंत्रण या डी लंबी अवधि का विकास। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो इसका आपका ऑप्शन 21वें का हो जाएगा बी फॉर बनारस, शीघ्र और सरल पुनरुत्पादन। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद पौधों में परागण किस प्रक्रिया से होता है? ए जल द्वारा, बी हवा जल कीट द्वारा, सी केवल हवा द्वारा या डी केवल कीट द्वारा। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? तो 22वें का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल हवा कीट द्वारा। ठीक है मेरे भाई, जल हवा कीट द्वारा या हवा जल कीट द्वारा जो भी हो। 23वें प्रश्न पर आते हैं। पौधों में परागण किस अंग द्वारा होता है? तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, स्त्रीगोल, पुंगोल, अंडाशय या कलिका। जल्दी से बताओ किस अंग द्वारा होता है? तो आपका पौधों में जो है पुंगोल के द्वारा होता है। उसके बाद 24वें प्रश्न पर आते हैं। मानव में गर्भाशय का आकार किसके समान होता है? सेब, नाशपाती, अंगूर या केला। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो आपका जो है बी ऑप्शन नाशपाती। ठीक है मेरे भाई, नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, पौधों में फल किससे बनता है? ए कलिका, अंडाशय, परागकण, बीज। जल्दी से बताओ मेरे भाई। पौधों में फल किससे बनता है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 25वें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। तो सॉरी, 25वां तो हो गया। 26वें प्रश्न पर आते हैं। निषेचन के बाद बीज का निर्माण कहाँ होता है? ए परागकण में, बी अंडाशय में, सी कलिका में या डी पुंगूल में। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो 16वें का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय में। ठीक है मेरे भाई। 17वें प्रश्न पर आते हैं। पौधों में परागकण के स्त्रीगोल तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए अंकुरण, बी परागकण परागण, सी निषेचन या डी बीज उत्पादन। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो बी परागण हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 27वें का बी करेक्ट होने वाला है। इसका ऑप्शन 28वें को जल्दी से पढ़ करके बताओ मेरे भाई। मानव में गर्भधारण में के पहले दिन को क्या कहते हैं? निषेचन दिन, अंकुरण दिन, भ्रूण दिन, जन्म दिन। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा दिन कहलाता है पहला दिन? आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निषेचन दिन। ठीक है मेरे भाई। 29वें प्रश्न पर आते हैं। मानव में गर्भाशय से जुड़ा अंग क्या है? ए नाल, बी वृषण, सी अंडाशय या डी मूत्राशय। जल्दी से बताओ मेरे भाई। ए बी सी या डी में से करेक्ट होने वाला है फॉर आगरा, नाल। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 30वें प्रश्न पर आते हैं। इसके बाद दो प्रश्न और बचने वाले हैं। तो 30वां प्रश्न क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ। अलिंगी जनन के दौरान नया जीव किससे बनता है? ए एक ही माता पिता, बी केवल अंडाणु, सी केवल शुक्राणु, डी एक ही माता पिता की कोशिका विभाजन से। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इसका? 30वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे मैं आपको भरपूर समय देने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, भरपूर समय देने वाला हूँ। तो 30वें का जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक ही माता पिता की कोशिका विभाजन। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 31वां प्रश्न तो नहीं है इसमें, तो ओवरऑल यही 30 ही प्रश्न पढ़ लो मेरे भाई। बाकी के दो प्रश्न अगर आप कहेंगे तो मैं उसको कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। और बाकी इन्हीं 30 प्रश्न, यही 30 प्रश्न ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे तो मैंने उसको नहीं रखा। ठीक है मेरे भाई। तो आप इन 30 प्रश्नों को पढ़ लीजिए। जो इनमें से 5 से 7 प्रश्न आपके मिस्टेक गलत हुए हैं भाई, या आपके एक भी गलत नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको आप चाहें तो दोबारा से देखें या फिर उसको रिवाइज करें। ठीक है मेरे भाई। और इसी के साथ साथ जो है उसको जो है अगर आप नोट्स में लिखना चाहें नोट्स में लिख ले रिवीजन के लिए, क्योंकि कुछ इसमें टफ क्वेश्चंस भी रखे गए हैं मेरे भाई। और इम्पोर्टेंट है, चैप्टर इजी है, बहुत टफ चैप्टर नहीं मेरे भाई, आराम से करने लायक है। तो आप कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने मतलब अच्छे से अच्छा स्कोर किया होगा। और जो भी आपका स्कोर आया हो मेरे भाई, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर टाइप करें। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।